What are the energy laws in India? कोई पूछे कि कौन कौन से एक्ट्स आते हैं एनर्जी सेक्टर में, या अगर मुझे ये पढ़ना है, स्पेशलाइज करना है रेगुलेटरी अफेयर्स में, तो मैं क्या क्या पढ़ूं, क्योंकि मेरी कंपनी को क्या क्या जरूरत पड़ सकती है, बिकॉज नाउ एनर्जी सेक्टर इज इंटीग्रेटेड. सो देर आर 10 थिंग्स, 10 एरियाज where you have to move forward. First area is hydroelectricity laws. So hydroelectricity laws में आपको, if you are working in hydro sector, तब फिर इंटरस्टेट रिवर्स से रिलेटेड है, तो डैम सेफ्टी एक्ट 2021 बन गया है अभी, which has created a new semi regulators. रिवर बोर्ड्स एक्ट 1956 है. पंजाब रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1966 है, जिसमें कि जिसने भाखड़ा बियास मैनेजमेंट बोर्ड बनाया है. फिर इंटरस्टेट वाटर डिस्प्यूट्स एक्ट 1956 है. दामोदर वैली कॉर्पोरेशन एक्ट 1948 है. सो ये सारे लॉज बनके एक बकेट बनता है जिसको बोलते हैं हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी लॉज. तो आप ये समझ लीजिए, देर आर 10 buckets ऑफ एनर्जी लॉज इन इंडिया. फर्स्ट बकेट इज हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी लॉज. सेकेंड बकेट इज न्यूक्लियर पावर लॉज. सो यू आर इंटरेस्टेड इन न्यूक्लियर एनर्जी, देन न्यूक्लियर पावर लॉज में आएगा एटॉमिक एनर्जी एक्ट 1962. मैं सिर्फ एक्ट्स बता रहा हूँ, उनके रूल्स रेगुलेशंस नोटिफिकेशन वो सब भी उसके पार्ट है. फिर उसके बाद आएगा द सिविल लाइबिलिटीज ऑफ न्यूक्लियर डैमेजेस एक्ट 2010. सो सेकंड बकेट न्यूक्लियर एनर्जी लॉज है. थर्ड बकेट है इलेक्ट्रिसिटी रिफॉर्म्स एक्ट. इलेक्ट्रिसिटी रिफॉर्म्स एक्ट क्योंकि कॉन्करेंट सब्जेक्ट है, देन यू डिवाइड इट इन 2 parts. सो वन इज स्टेट प्री इलेक्ट्रिसिटी एक्ट. प्री, आप ये समझ लीजिए स्टेट एक्ट्स सारे के सारे, एंड सेंट्रल एक्ट. सो स्टेट इलेक्ट्रिसिटी रिफॉर्म्स एक्ट हो गए और सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी रिफॉर्म्स एक्ट हो गए. सो ये सारे आ गए आपके रिफॉर्म्स, इलेक्ट्रिसिटी रिफॉर्म्स एक्ट्स में. तो थर्ड बकेट जो होता है इलेक्ट्रिसिटी रिफॉर्म्स एक्ट होता है. फोर्थ बकेट होता है इलेक्ट्रिसिटी यूटिलिटी एक्विजिशन एंड नेशनलाइजेशन एक्ट. सो 1960s 70s 80s में जितने भी प्राइवेट एंटिटीज हैं, आप ये सोचोगे कि प्राइवेटाइजेशन अभी हो रहा है, नई चीज है. कोई नई चीज नहीं है प्राइवेटाइजेशन. 1910 के बाद जितनी भी एंटिटीज बनी थी पावर सेक्टर की, वो प्राइवेट एंटिटीज थी मैक्सिमम. सिर्फ डिफेंस एरिया और कैंटोनमेंट बोर्ड छोड़ के सब प्राइवेट एंटिटीज थी. इट इज ओनली आफ्टर 1948 जब स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड्स बने और सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी बनी, देन दे स्टार्टेड, द स्टेट गवर्नमेंट स्टार्टेड नेशनलाइजिंग इट. नेशनलाइज करने के लिए स्टेट गवर्नमेंट ने अपने अपने नेशनलाइजेशन एक्ट बनाए. तो अलग अलग स्टेट्स के अलग अलग नेशनलाइजेशन एक्ट्स हैं जिनके द्वारा नेशनलाइज करा गया इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर को. दोज नेशनलाइजेशन एक्ट आर इन द नेक्स्ट बकेट. तो जितने भी नेशनलाइजेशन है, इनफैक्ट अब एक जो मध्य प्रदेश का जो यूटिलिटी इलेक्ट्रिसिटी नेशनलाइजेशन एक्ट है, उसको अभी रिसेंटली रिपील करा है उन्होंने, और बाकी स्टेट्स में अभी भी एप्लीकेबल है. नेक्स्ट बकेट, फिफ्थ बकेट जो होगा, वो इलेक्ट्रिसिटी ड्यूज रिकवरी एक्ट होगा, कि किस तरह से इलेक्ट्रिसिटी के ड्यूज रिकवर करने हैं, उनके एक्ट्स है. सो अलग अलग स्टेट्स ने अलग अलग, इनफैक्ट 18 स्टेट्स ने इलेक्ट्रिसिटी ड्यूज रिकवरी एक्ट बनाया. दिल्ली में इलेक्ट्रिसिटी ड्यूज रिकवरी एक्ट नहीं है, लेकिन 18 स्टेट्स के इलेक्ट्रिसिटी ड्यूज रिकवरी एक्ट्स है. इसमें जो भी ड्यूज है पावर सेक्टर के, उनकी रिकवरी कैसे करनी है उसके लिए लॉ बनाया गया. सो दिस नेक्स्ट बकेट इज इलेक्ट्रिसिटी ड्यूज रिकवरी एक्ट. उसके बाद नेक्स्ट सिक्स्थ बकेट आता है टैक्सेस, स्टेट टैक्सेस ऑन इलेक्ट्रिसिटी. सो स्टेट टैक्सेस ऑन इलेक्ट्रिसिटी में आ जाएगा आपका इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी, वाटर टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स. तो ये आपको पढ़ना पड़ेगा स्टेट टैक्सेस ऑन इलेक्ट्रिसिटी में. तो सिक्स्थ बकेट ये. सेवेंथ बकेट फॉर एनर्जी सेक्टर इज कार्बन टैक्स लॉस. सो सेंट्रल गवर्नमेंट का कार्बन टैक्स दियो, अभी ये जो इंप्लीमेंट करा है वो था जीएसटी कॉम्पनसेशन सेस ऑन कोल. सो 400 रुपए पर टन ऑफ कोल इज द जीएसटी कॉम्पनसेशन सेस. सो सेंट्रल गवर्नमेंट का कार्बन टैक्स ये है आज की तारीख. स्टेट गवर्नमेंट का कार्बन टैक्स बिकॉज ऑफ क्लाइमेट चेंज, अब स्टेट गवर्नमेंट ने कार्बन टैक्स बनाना शुरू करे. तो सबसे पहले कार्बन टैक्स का जो एक्ट बनाया था वो गुजरात स्टेट ने बनाया था. इसका नाम था गुजरात ग्रीन एनर्जी सेस 2011. इसमें गुजरात ग्रीन एनर्जी फंड वाज क्रिएटेड फॉर प्रमोटिंग रिन्यूएबल एनर्जी. फिर उसके बाद जो सेकंड स्टेट है उसने जिसने कार्बन टैक्स बनाया था, उसका नाम है गोवा सेस ऑन प्रोडक्ट्स एंड सब्सटेंसेस कॉजिंग पॉल्यूशन, ग्रीन सेस एक्ट 2013. फिर उसके बाद उत्तराखंड ने बनाया उत्तराखंड ग्रीन एनर्जी सेस एक्ट 2014. रिसेंटली मींस 2 साल पहले झारखंड ने बनाया झारखंड ग्रीन एनर्जी सेस एक्ट 2021. सो ये कार्बन टैक्स, एंड ये कार्बन टैक्स लॉ बढ़ेगा. अभी अलग अलग स्टेट, जिस तरह से इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी सारे स्टेट्स की है, वैसे स्टेट्स की और सेंट्रल गवर्नमेंट की कार्बन टैक्स लॉ बढ़ेगा बिकॉज ऑफ न्यू डेवलपमेंट्स विद रिस्पेक्ट टू कार्बन मार्केट्स. इनफैक्ट अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कंजर्वेशन, एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट को अमेंड करा है. उसकी एक मेरी सेपरेट एक वीडियो बनाई है मैंने, वो आप देख सकते हैं यूट्यूब चैनल पे.
तो उसमें आपको बिल्कुल क्लियरली समझ में आ जाएगा कि हाउ कार्बन ट्रेडिंग विल वर्क इन इंडिया. सो दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ कार्बन टैक्स लॉस. ऑल राइट. सेवेंथ बकेट है आपका पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस लॉ. सो ऑल द पेट्रोलियम एक्ट एंड जो बोर्ड है उनका उसकी दैट विल बी देयर. नेक्स्ट है आपका कोल मिथेनॉल लॉ. सो कोल एक्ट और कोल से रिलेटेड एक्ट्स वो सब भी कवर्ड हो जाते हैं उसमें. नाइन्थ है आपका बायोमास एंड बायोफ्यूल लॉस. एंड टेंथ एंड फाइनल इज ई मोबिलिटी लॉस. ये 10 जो बकेट्स हैं, ये 10 buckets together constitutes energy loss. So if somebody wants to understand, somebody wants to maybe advise his companies, maybe competent or is thinking of taking a leadership position in his own company or applying for a leadership position in another company, these 10 buckets, एक तो overall idea आपको होना चाहिए और specific idea होना चाहिए इन सारे 10 buckets का. This comprises together energy loss. So I will repeat. First is hydroelectricity loss. Second bucket is nuclear power loss. Third is Electricity Reforms Act. Fourth bucket is Electricity Utility Acquisition and Nationalization Act. Fifth bucket is Electricity Dues Recovery Act. Sixth bucket is state taxes on electricity, whether it is electricity duty or water tax. Seventh bucket is कार्बन टैक्स. तो स्टेट ने भी कार्बन टैक्स लगाया है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने कार्बन टैक्स लगाया है. अब कार्बन ट्रेडिंग के लिए एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट को भी अमेंड कर दिया गया है. So carbon trading will start in India. Eighth is petroleum and natural gas laws. Ninth is coal, methanol laws. फिर biomass laws है और उसके बाद e-mobility laws. So ये सारा मिला करके it becomes energy laws. So hope I have answered the question.